हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 का आखिरी टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घरेलू विद्युत परिपथ। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब कि हमारे घरों में जो सर्किट लगा हुआ है वो किस एप्लीकेशन पे या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारे घर में 3 वायर्स आती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। हिंदी में विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार। लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव, हिंदी में विद्युन्मय तार धनात्मक और उदासीन तार ऋणात्मक। ठीक है, और लाइव वायर का कलर क्या होगा? रेड, और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होगा? ब्लैक। अब ये जो लास्ट है ना अर्थ वायर क्या होता है कि इसका एक काम ये होता है कि ये हमें क्या करता है, करंट की लीकेज से बचाता है। मतलब मान लो कोई भी जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ठीक है, वो क्या करता है कि मान लो कभी कभी वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, मतलब उसमें लीकेज ऑफ करंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें अर्थ वायर का क्या रोल होता है कि अर्थ वायर प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ। मतलब कि जो ये भू संपर्क तार है ये एकदम निम्न प्रतिरोध वाला एक विद्युत परिपथ देती है। उस करंट को क्या कर देती है? अर्थ के अंदर भेज देती है। ठीक है, अर्थिंग वायर क्या करती है? इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करती है? लो रेजिस्टेंस पाथ, जिसमें जो वो करंट का जो लीकेज हो रहा है उससे वो कहाँ चला जाता है? अर्थ में चला जाता है। और इसकी वजह से ही जो ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं वो उससे हम सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसका रोल ये है अर्थिंग वायर का। कभी 3 प्लग देखना, जितने भी 3 प्लग वाले होते हैं, 2 तो वही हो गए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। जो ऊपर वाली जो पिन होती है ना वो अर्थिंग के लिए ही होती है। ठीक है, फिर 2 टर्म आती है, एक शॉर्ट सर्किट हिंदी में लघुपतन और एक ओवरलोडिंग अतिभारण। दोनों को एक एक करके समझते हैं होता क्या है। शॉर्ट सर्किट बहुत आसान है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, क्योंकि जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, एक्सीडेंटली जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, हिंदी में ही उसको क्या बोलते हैं? लघुपतन। जब अकस्मात विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? अकस्मात। क्या यूज कर रहे हैं? एक्सीडेंटली। ठीक है, और ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग होता है जब पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, कभी कभी घर में देखा होगा एकदम से लाइट एकदम ज़्यादा तेज हो जाती है, एकदम से डिम हो जाती है, एकदम जाते जाते डिम हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? पीछे से क्या हो रही है, जो सप्लाई में आ रही है वोल्टेज वो एकदम से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। लिखा है व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इट रिजल्ट्स इन ओवरलोडिंग। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, मान लो पंखा है, पंखे की कैपेसिटी 5 एम्पियर की है, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा हो गया, वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो मतलब करंट भी ज़्यादा हो गया। 5 एम्पियर को मिल रहा है 8 एम्पियर, तो वो अप्लायंस क्या हो जाएगा? फूक हो जाएगा। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे क्या मिल रहा है? उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या आता है? ओवरलोडिंग। हिंदी में उसको बोलते हैं अतिभारण। मतलब जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो यह अतिभारण पैदा करता है। इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मीटर के सीरीज में फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, वो क्या करता है? ध्यान से समझना कि मान लो पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ गया, सप्लाई ज़्यादा आ गई, फ्यूज़ को हमने लगा सीरीज में। जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, और करंट ज़्यादा होगा तो उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक टाइम लिमिट ऐसा आएगा कि जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो फ्यूज़ जो होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। फ्यूज़ टूट गया तो आगे से करंट की सप्लाई क्या हो गई? बंद हो गई, और वो फ्यूज़ क्या हो गया? खराब हो गया। तो एक फ्यूज़ का ही खर्चा हुआ। मान लो फ्यूज़ नहीं होता, वही वोल्टेज ज़्यादा आई और सीधा हमारे जितने भी अप्लायंस चल रहे हैं, फ्रिज है, ट्यूब है, ट्यूबलाइट मतलब पंखे हैं और भी बहुत सी चीज़ें, AC है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी। उसमें तो सिर्फ एक फ्यूज़ का खर्चा आया कि फ्यूज़ एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, उसको हमने सीरीज में लगा रखा था, मतलब श्रेणी क्रम में, तो आगे करंट की सप्लाई नहीं गई। तो एक फ्यूज़ का खर्चा है, फ्यूज़ चेंज कर दिया और सब कुछ ओके है। और अगर वहीं फ्यूज़ नहीं होता तो हमारे घर के सारे अप्लायंस क्या हो जाते? खराब हो जाते। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था, यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट के 5 या 6 पार्ट्स में बनाया। हर एक वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 5-6 मिनट की वीडियो, उसको ध्यान से अच्छे से देख लेना। ठीक है, कुछ भी ना समझ में आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।